बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, विड्रॉल ऑफ सिविल सूट अंडर ऑर्डर 23 CPC 1908 एक अहम प्रोविजन है और एक टेक्निकल प्रोविजन है। दोस्तों, ऑर्डर 23 ऑफ CPC 1908 जो है वो विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट के हवाले से है। इसका ऑर्डर 1 है, विड्रॉल ऑफ सूट और अबंडनमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द क्लेम। जो रूल 2 है वो लिमिटेशन के हवाले से है कि जो पहला सूट आप विड्रॉ कर रहे हैं इजाजत के साथ दोबारा दायरी की, और जब आप दोबारा दायर कर रहे हैं तो लिमिटेशन पहले सूट से ही शुरू की गई और वही लिमिटेशन काउंट डाउन होगी। नया दावे के साथ नया दावा वाली जो लिमिटेशन है वो नहीं होगी, बल्कि पहले दावे के ऊपर जो लिमिटेशन थी वही वहाँ पे फॉल करेगी। तीसरी बात ये है, तीसरा रूल ये है कंप्रोमाइज ऑफ द सूट के हवाले से कि अगर कंप्रोमाइज की बिना पर सूट को विड्रॉ किया गया है तो दोबारा दायरी नहीं की जा सकेगी। और चौथा जो है प्रोसीडिंग्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री नॉट अफेक्टेड के हवाले से है। ये 4 रूल हैं ऑर्डर 23 CPC 1908 के। बड़ा अहम प्रोविजन है कि हम सूट्स को विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर दावा जदीद दायरी की इजाजत के बगैर विड्रॉ नहीं किया गया, अगर बाकायदा इजाजत अदालत से नहीं ली गई है कि दोबारा दायरी करनी है, तो टेक्निकल फॉल्ट है क्या? इजाजत तो नहीं ली गई, लेकिन इसी काज ऑफ एक्शन पर जो नया दावा दायर किया जाएगा वो मेंटेनेबल नहीं होगा। जब भी दावा दायर करना के लिए पहले दावा को जब आपने विड्रॉ किया तो उसके साथ आपने अदालत की इजाज़त लेना लाजमी थी कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे मैं दावे को वापस ले रहा हूँ दोबारा दायरी की इजाज़त के साथ, अदरवाइज मेंटेनेबिलिटी अफेक्ट होगी। ये बात मुख्तलिफ फैसला जात में तय की गई और रिपोर्ट भी किया गया। ये प्रिंसिपल 2016 SCMR पेज है 1916 और 2016 PLJ सुप्रीम कोर्ट पेज है 814। 2013 SCMR पेज है 464। दावा विड्रॉ करने के बाद उसी काज ऑफ एक्शन के ऊपर नया दावा मेंटेनेबल नहीं होगा। सेम काज ऑफ एक्शन है, पहला आपने दावा किया, विड्रॉ कर लिया, अब सेम काज ऑफ एक्शन पर दोबारा अगर दावा दायर किया गया है तो वो मेंटेनेबल नहीं है। ये बात तय की गई एक मुकदमे में जो रिपोर्ट किया गया था 2015 CLC पेज है 107 में। उससे पहले ये 2003 MLD पेज है 961 पे ये बात रिपीट की गई। और जदीद दायरी की इजाज़त के साथ जब विड्रॉ करते वक्त आपने जदीद दायरी दावा की इजाज़त लेनी है। उस इजाज़त के साथ दावा वापस लेने के लिए माकूल वजह का होना लाजमी है, वरना अदालत विड्रॉ ऑफ सूट की इजाज़त देते वक्त जदीद दायरी दावा की इजाज़त नहीं भी दे सकती। अदालत के पास इख्तियार है। ये बात तय की गई मुख्तलिफ मुकदमा जात में जो रिपोर्ट किए गए। चंद एक ये हैं 2015 MLD पेज है 1459 और 2013 CLC पेज है 659 और 2013 CLC पेज है 659। उसके अलावा 2011 YLR पेज है 270 में। अब मामला है ऑर्डर 23 रूल 3 का लिमिटेशन के हवाले से कि दावा वापस लेने के बाद, विड्रॉ करने के बाद लिमिटेशन के अंदर दायर करना लाजम है। लिमिटेशन वही जो पहले दावे के ऊपर थी, जो विड्रॉ किया गया था।
ادروائز اگر اس لمیٹیشن کے بعد دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے تو ٹائم بعد تصور کیا جائے گا. یہ بات طے کی گئی تھی مختلف مقدمہ جات میں جو رپورٹ کیے گئے. 2008 سی ایل سی پیج ہے 943 اور 2010 سی ایل سی پیج ہے 642. اور وڈرال آف سوٹ کے اوپر 12(2) سیکشن 12(2) اپلائی نہیں ہوتی ہے. یہ بات طے کی گئی 2008 سی ایل جے پیج ہے 362. اور جدید دائرے کی اجازت کے بغیر بھی دعویٰ واپس لیا جا سکتا ہے. ایسی صورت میں جدید دائرے کی اجازت دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ جسٹ وڈرا کر رہے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے نیا کیس دائر کرنے کی. یہ بات طے کی گئی تھی مختلف مقدمہ جات میں جو رپورٹ کیے گئے. 2008 وائی ایل آر پیج ہے 254 اور 1998 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 441. وڈرال کی اپلیکیشن جانے کے بعد دائر ہو گئی یا وڈرال کی اپلیکیشن, تو عدالت جو ہے اس دعوے کا فیصلہ میرٹ پر نہیں کر سکتی کیونکہ فیصلے سے پہلے وڈرال اپلیکیشن آ گئی ہے انڈر آرڈر 23 آف سی پی سی. اب میرٹ پہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات 2004 پی ایل ڈی سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر کا فیصلہ ہے اور پیج پہ نمبر 1 پہ پیج 1 ہے جس پہ رپورٹ کیا گیا تھا. اور ایک پلینٹف کے پاس رائٹ ہے کہ جب چاہے جس مرضی سٹیج کے اوپر اپنے دعوے کو واپس لے لے, وڈرا کر جائے. یہ بات مختلف مقدمہ جات میں اسٹیبلش کی گئی اور انٹرپریٹ کیا گیا اور مختلف مقدمہ جات جو ہیں وہ رپورٹ کیے گئے, جن میں چند ایک یہ ہیں کہ 2003 پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج ہے 979 اور 2004 سی ایل سی پیج ہے 466 اور 2008 وائی ایل آر پیج ہے 254. اور ایک بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے کہ غیر مشروط طور پر اگر دعویٰ وڈرا کیا گیا ہے تو اس دعوے کے دورانیے میں جتنے بھی آرڈرز کیے گئے تھے سول کوڈ کی طرف سے وہ تمام آرڈرز انفرکچوس ہو جائیں گے, غیر مؤثر ہو جائیں گے. یہ بات 2007 ایم ایل ڈی 447 پیج ہے جس پہ یہ طے کی گئی ہے. اور اگر ایک سے زائد پلینٹفس ہیں تو کوئی ایک مدعی دیگر پلینٹفس کی اجازت کے بغیر دعویٰ واپس نہیں لے سکتا. اس کو چاہیے اس ایک پلینٹف کو کہ دوسرے پلینٹفس جو ہیں ان سے وہ اجازت لے کہ میں اپنی حد تک یہ دعویٰ واپس لے رہا ہوں, تو اس کو اس طریقہ کار کے مطابق چلنا چاہیے. یہ بات طے کی گئی تھی 2007 سی ایل سی پیج ہے 525 میں. اور 2006 پی ایل جے لاہور ہائی کورٹ پیج 263 پہ ایک فیصلہ رپورٹ کیا گیا تھا. اس فیصلے میں ایک وکیل صاحب کے بیان کے مطابق دعویٰ جدید دائری کی اجازت کے ساتھ واپس لیا گیا, وڈرا کیا گیا, لیکن آرڈر کے اندر سمپل وڈرال کا ذکر کیا گیا. اب جو سمپل وڈرال کا آرڈر ہے اس آرڈر کو وکیل صاحب کے بیان کے ساتھ پڑھا جائے گا اور نئے دعوے کے اوپر ریس جوڈیکاٹا اپلائی نہیں ہوگا. یہ بات طے کی گئی تھی 2006 پی ایل جے لاہور ہائی کورٹ 263. یہ ایک بڑا انوکھا سا اور بڑا ڈاکٹرائن اسٹیبلشنگ ججمنٹ ہے اور یہ پڑھنے کے قابل ہے, جس میں بڑے اہم نقطہ جات جو ہیں آرڈر 23 کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں. اور اگر ایک سے زائد مدعی ہوں تو کوئی بھی مدعی دوسروں کی رضامندی کے بغیر, دوسرے رضامند نہیں اگر ہو رہے تو صرف اپنی حد تک دعوے کو وڈرا کر سکتا ہے. یہ بات 2006 پی ایل جے لاہور ہائی کورٹ پیج تھا 263 جس پہ یہ فیصلہ رپورٹ کیا گیا تھا. اور اگر عدالت وڈرال اپلیکیشن میں یہ محسوس کرتی ہے کہ مدعی کا مقصد صرف اور صرف وڈرا کر کے نیا دعویٰ دائر کر کے دعویٰ کو پرولونگ کرنا ہے
تو दावा को विड्रॉ करने की इजाज़त अदालत नहीं भी दे सकती। ये बात तय की गई 2006 NLR सिविल डाइजेस्ट, पेज है 531। उसके बाद एक टेक्निकल इशू है कि ड्यूरिंग अपील एंड ड्यूरिंग रिवीजन जदीद दायरी की इजाज़त के साथ दावा विड्रॉ किया जा सकता है, ख्वाह वो अपील में है दावा या दावा निगरानी में है। तो जदीद दायरी की इजाज़त लेके टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर आप तो विड्रॉ करें और नया दावा दायर कर सकते हैं। ये बात तय की गई थी 2005 SCMR, पेज है 1405, और 2005 PLJ सुप्रीम कोर्ट फैसला है, पेज नंबर है 1186। आर्डर 23 के हवाले से जो एप्लीकेशन है दरखास्त वापसी दावा अगर खारिज हो गई है तो उस एप्लीकेशन के खारिज होने की वजह से दावा खारिज नहीं किया जा सकता। ये बात 2002 SCMR, पेज है 718, जिस पे ये बात डिस्कस की गई है। और अगर एप्लीकेशन विड्रॉल जो है ऑफ द सूट वो हरजाने के साथ मंजूर हुई है, अदालत ने कोई हरजाना डाल दिया है 2000, 5000 कोई भी, तो वो अपीलेबल नहीं है, उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। ये बात 2005 CLC, पेज है 33 में ये बात तय की गई थी फैसले में। और एक बड़ा टेक्निकल सा इशू है कि अगर डिफेंडेंट को नोटिस नहीं दिया गया और जदीद दायरी की इजाज़त के साथ विड्रॉ हो गया सूट, तो ये जो आर्डर है ये रिवीजनेबल होगा, इस आर्डर के खिलाफ निगरानी होगी। ये बात 2003 PLJ सुप्रीम कोर्ट, पेज 340 पे इस बात को डिस्कस किया गया था। एक से ज़ायद अगर डिफेंडेंट्स हों तो मदई की मर्जी है कि वो किसी एक डिफेंडेंट, किसी दो डिफेंडेंट्स, 3 डिफेंडेंट्स, यानी जितने डिफेंडेंट्स ज़्यादा हैं उनमें से किसी के खिलाफ भी जो दावा है वो उसकी हद तक वापस ले सकता है, विड्रॉ कर सकता है कि डिफेंडेंट नंबर 2 की हद तक मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। ये बात तय की गई थी 1993 MLD, पेज है 962 में। और आर्डर 32 सूट फॉर बाय आर अगेंस्ट माइनर के हवाले से है कि विड्रॉल ऑफ सूट ऑफ माइनर इज सब्जेक्ट टू द आर्डर 32 रूल 7 ऑफ CPC। यानी आर्डर 32 जो माइनर सूट्स को डील करता है उसी के तहत माइनर के सूट्स को विड्रॉ किया जा सकता है। ये बात तय की गई थी 2000 MLD, पेज है 322 में। प्रिलिमिनरी डिग्री इशू हो गई है, उसके बाद दावा डिग्री आ गई है, इब्तदाई डिग्री, उसके बाद जो दावा है उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता। ये बात तय की गई थी 1992 CLC, पेज है 2492 में। और अगर गलती के साथ दावा विड्रॉ करने का हुक्म कर दिया गया है तो अदालत के पास इख्तियार है कि वो उस हुक्म को मनसूख कर सकती है और जो सूट है उसको दोबारा बरामद किया जा सकता है। ये बात डिस्कस की गई थी 1995 CLC, पेज है 1572 में। और एक टेक्निकल इशू है कि अगर किसी सूट्स में तमाम एविडेंस हो गई है, शहादत कलम बंद हो गई है, उसमें अगर मदई चाहता है कि वो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर विड्रॉ करना चाहता है तो वो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर जदीद दायरी की इजाज़त के साथ दावे को वापस ले सकता है, विड्रॉ कर सकता है अंडर आर्डर 23 ऑफ CPC। ये बात डिस्कस की गई थी 1994 CLC, पेज है 14 में। और अगर
एप्लीकेशन दी गई विड्रॉल ऑफ सूट के हवाले से, लेकिन दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं की गई, तो उसको उस एप्लीकेशन को भी विड्रॉ किया जा सकता है, एप्लीकेशन विड्रॉल हो सकती है। ये बात तय की गई थी। 1993 MLD पेज है 962। और डिफरेंट काज ऑफ एक्शंस के ऊपर अगर न्यू सूट फाइल किया जाता है, पहला दावा विड्रॉ किया, अब नया काज ऑफ एक्शन कोई राइज हो गया है, तो नए काज ऑफ एक्शन के ऊपर नया दावा इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, और उसमें विड्रॉल विद परमिशन और विदाउट परमिशन वाला जो फैक्टर है वो सामने नहीं आएगा। ये बात तय की गई थी 1993 MLD पेज है 962 में। और कंप्रोमाइज के हवाले से जो रूल 3 है आर्डर 23 का, वो कहता है कि राजीनामे के साथ दावा वापस ले लिया गया है तो कभी भी वो दावा दोबारा दायर नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर जो प्रिंसिपल ड्रॉ किए गए एक फैसले में और वो रिपोर्ट किया गया था, वो है 1991 MLD पेज है 571। उसके बाद रेंट जो मैटर्स हैं उसके हवाले से एक मामला है कि रेंट कंट्रोलर से दावा वापस लेने के बाद, रेंट कंट्रोलर के पास दावा था, वह विड्रॉ हो गया, अब जदीद उसी काज ऑफ एक्शन के ऊपर जदीद सिविल केस जो है, अगर सिविल कोर्ट में दायर करना है तो वो किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है उसके ऊपर। ये बात तय की गई थी 1990 SCMR पेज है 542 में। उसके बाद एक टेक्निकल बात यह है कि मदई अदालत की परमिशन के साथ, अदालत की इजाज़त के साथ अपना जो पेड रिलीफ है जिसको वो तलब कर रहा है रिलीफ को, उसमें से कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, अपने कुछ हद तक उस रिलीफ को भी विड्रॉ कर सकता है कि ये जो रिलीफ मैं मांग रहा हूं ये मुझे रिलीफ नहीं चाहिए, मुझे ये रिलीफ ऑलरेडी इस दावे के दुरानी में भी मिल गया है। तो ये बात तय की गई थी 1991 MLD पेज है 859 में। बाकी बात यही है कि अगर दावा विड्रॉ कर दिया गया है और नई काज ऑफ एक्शन आ गई है तो नई काज ऑफ एक्शन के ऊपर आर्डर 23 वाला मामला कतई सूरत इफेक्ट नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा, जदीद दायरी दावे के ऊपर कोई बार नहीं है। ये बात तय की गई थी 1990 SCMR पेज है 542। ये विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सिविल सूट्स के हवाले से आर्डर 23 ऑफ CPC 1908 बड़ा ही अहम प्रोविजन है, और मैं चाह रहा था दोस्तों से शेयर कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।